ये बात है आज से करीब 10 करोड़ साल पहले की। इस धरती पर एक अजब ही माहौल बना हुआ था। पृथ्वी के हर कोने कोने पर एक ही प्रकार के जानवरों का राज हुआ करता था, डायनासोर। ये डायनासोर दिखने में तो खूंखार और खतरनाक होते ही थे, बल्कि ताकतवर इतने कि अगर ये अपना जबड़ा किसी बिल्डिंग पर भी मार दें तो वो भी चकनाचूर हो जाए। ये डायनासोर जब दौड़ते थे तो जमीन को दहला देते थे। इन डायनासोर ने इस धरती पर करीब 17 करोड़ सालों तक राज किया। फिर एक दिन ऐसा आया कि इन डायनासोर का इस धरती से हमेशा हमेशा के लिए अंत हो गया। एग्जैक्टली क्या हुआ था जिस वजह से इतने लंबे चौड़े और खूंखार दिखने वाले डायनासोर मिट्टी में मिल गए? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, डायनासोर की उत्पत्ति कब हुई और इन डायनासोर का अंत कैसे हुआ, ये समझने के लिए हमें आज से करोड़ों साल पहले जाना होगा। तो दोस्तों, ये बताया जाता है कि ये डायनासोर आज से करीब 25 करोड़ साल पहले इस धरती पर प्रकट हुए थे। बल्कि कुछ पैलियोंटोलॉजिस्ट डायनासोर की उत्पत्ति इससे भी पहले की मानते हैं। डायनासोर की सटीक उत्पत्ति कब हुई ये अपने आप में चर्चा का विषय है, क्योंकि एग्जैक्टली कब हुई थी डायनासोर की उत्पत्ति ये कोई नहीं जानता। डायनासोर टैक्सोनॉमिक, रूपात्मक और इकोसिस्टम दृष्टिकोण से भिन्न थे। जीवाश्म साक्ष्यों का उपयोग करते हुए पैलियोंटोलॉजिस्ट यानी जीवाश्म विज्ञानियों ने 900 से अधिक विशिष्ट जेनेरा और 1000 से अधिक डायनासोर की विभिन्न प्रजातियों की पहचान की है। डायनासोर की हड्डियों के कंकाल दुनिया के ऑलमोस्ट हर महाद्वीप पर मिले हैं। 20वीं शताब्दी से पहले पैलियोंटोलॉजिस्ट और वैज्ञानिकों का मानना था कि जो डायनासोर होते थे वो ठंडे खून वाले और सुस्त होते थे, लेकिन 1970 के दशक के बाद से ये पता चला कि ये ठंडे खून वाले नहीं बल्कि वार्म ब्लडेड यानी गर्म खून वाले होते थे। तो दोस्तों, पहले तो ये समझते हैं कि ये डायनासोर किस एरा या किस पीरियड में आए थे। फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते द वो पहले वैज्ञानिकों में से थे जिन्होंने सबसे पहले पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को खंगालना शुरू किया। बहुत सारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत के बाद ये पता चला कि हमारी पृथ्वी लगभग 460 करोड़ साल पुरानी है। इन 460 करोड़ सालों में पृथ्वी पर बहुत उथल पुथल हुई, क्योंकि जब पृथ्वी बनी थी तो उस समय पर एक ही कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता था जिसे हम लोगों ने पेंजिया नाम दिया है। फिर इसके कई करोड़ साल बाद ये पृथ्वी 2 टुकड़ों में टूट गई, जिन्हें लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड नाम दिया गया। पृथ्वी के 2 टुकड़ों में टूटने के बाद भी करोड़ों सालों तक फिर से एक्सप्लोजन होता रहा, जिसके बाद आज के जो कॉन्टिनेंट हैं वो उभर कर आए। तो साइंटिस्ट और हिस्टोरियन ने इस करोड़ों साल के प्रोसीजर को 5 एरा या महाकल्प में बांटा है: प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सेनोजोइक एंड लास्ट न्यूजोइक। तो इसमें जो सबसे पहला प्री पैलियोजोइक एरा है इसे 300 करोड़ साल या उससे पहले के काल में रखा गया है, और जो दूसरा पैलियोजोइक एरा है इसमें 35 करोड़ साल या उससे पहले के काल को, एंड जो तीसरा जिसे मीसोजोइक एरा कहा जाता है यही वो एरा है जिसमें डायनासोर का उदय हुआ था। इस मीसोजोइक एरा के अंतर्गत ही ट्रायोसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस पीरियड आते हैं। साइंटिस्ट लोगों का एस्टिमेट है कि जो डायनासोर का उदय हुआ था वो पीरियड ट्रायोसिक पीरियड था। इस पीरियड में ही डायनासोर के छोटे छोटे रेप्टाइल्स रहे होंगे जिनकी लंबाई 2 से 3 मीटर मानी जाती है। यहाँ पर एक बात याद रखने की है कि जो मीसोजोइक है वो एक एरा, एक महाकल्प का नाम है। इस मीसोजोइक एरा को ही 3 पीरियड में बांटा गया है जिन्हें ट्रायोसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस पीरियड के नाम से जाना जाता है। इन तीनों पीरियड्स में ही डायनासोर के जन्म से लेकर अंत तक की कहानी है। सामूहिक रूप से एक क्लैड के रूप में डायनासोर को 2 प्राइमरी शाखाओं में बांटा गया है: सौरेशिया एंड ऑर्निथिस्किया। इनमें से कुछ डायनासोर 2 पैरों पर चलने वाले तथा कुछ डायनासोर 4 पैरों पर चलने वाले होते थे। कुछ डायनासोर शाकाहारी तो कुछ मांसाहारी होते थे। इन डायनासोर ने अर्ली ट्रायोसिक पीरियड से लेकर क्रिटेशियस पीरियड तक इस धरती पर राज किया। ये डायनासोर लगभग 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ते थे और ये जिधर से गुजरते थे वहाँ की जमीन को दहला देते थे। यहाँ तक कि उस समय में इनका कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं था जिससे ये लड़ाई लड़ सकें, इसलिए ये डायनासोर आपस में ही लड़ा करते थे। कुछ डायनासोर लंबी गर्दन वाले और इनके 4 पैर हुआ करते थे। पैलियोंटोलॉजिस्ट का मानना है कि ये डायनासोर शांत स्वभाव वाले रहे होंगे। इसके अलावा कुछ डायनासोर बड़े खूंखार और दैत्याकार होते थे। अगर ये अपना पैर आज के किसी जानवर के ऊपर रख दे तो उसकी हड्डियां
चकनाचूर हो जाएं। ये डायनासोर इस पृथ्वी पर बहुत आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस वक्त इन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि इनके ऊपर इतना बड़ा प्रलय आने वाला है, जिसके बाद इस पृथ्वी पर से इन डायनासोर का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। आपको पता ही होगा कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में लाखों की तादाद में क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड मौजूद हैं, जो हर रोज किसी न किसी ग्रह के ऊपर गिरते रहते हैं। ऐसा ही एक एस्ट्रॉयड का टुकड़ा जिसका व्यास लगभग 15 किलोमीटर और जिसका वजन 2.2 मैट्रिक टन रहा होगा, मंगल की कक्षा से निकलकर पृथ्वी की ओर आने लगता है। ये एस्ट्रॉयड का टुकड़ा लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच से आ रहा था। उस समय पर धरती पर रह रहे डायनासोर ने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि उनके विनाश की घड़ी बहुत करीब आने वाली है। ये एस्ट्रॉयड का टुकड़ा बहुत तेजी से पृथ्वी की ओर आ रहा था और फाइनली करोड़ों किलोमीटर की डिस्टेंस को तय करने के बाद ये एस्ट्रॉयड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद ये एस्ट्रॉयड एक आग के गोले की तरह विकराल रूप धारण कर लेता है और आज से लगभग 6 करोड़ 60 लाख साल पहले ये एस्ट्रॉयड पृथ्वी की सतह से आकर टकरा जाता है। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि लाखों की तादाद में डायनासोर तो इसकी चमक से तुरंत ही मारे गए। इस एस्ट्रॉयड की टक्कर का असर पृथ्वी के सेंटर यानी कोर तक पहुंचा था, जिससे पृथ्वी के अंदर का धधकता हुआ लावा बाहर की ओर आने लगा और इस पृथ्वी के धधकते हुए लावा ने न जाने कितने ही डायनासोर की पलक झपकते ही जान ले ली। इसके साथ ही पृथ्वी पर लगभग 11 तीव्रता का भूकंप आ गया। भूकंप आने के कारण ही समुद्र में सुनामी आने लगी। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये सुनामी लगभग 2 किलोमीटर ऊंची रही होगी। वैसे ये एस्ट्रॉयड आज के दिन नॉर्थ अमेरिका में एक देश है मैक्सिको, वहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी के पास गिरा था। इस एस्ट्रॉयड ने पूरी पृथ्वी पर एक ऐसी तबाही मचा दी थी कि ये डायनासोर जिधर भी जाते उधर इन्हें आग की लपटें या समुद्र की सुनामी का कहर देखने को मिलता। लेकिन ये तो सिर्फ एक ट्रेलर ही था, प्रकृति को तो कुछ और ही मंजूर था। इस एस्ट्रॉयड की भयानक टक्कर से जो पृथ्वी का धधकता हुआ लावा आकाश में गया था, वो एक बारिश का कहर बन के डायनासोर के ऊपर बरस रहा था। ये एक ऐसा खौफनाक डिजास्टर था जिसने पृथ्वी के संपूर्ण ढांचे को हिलाकर रख दिया। इस एक अकेले डिजास्टर ने डायनासोर की 90% पॉपुलेशन को मिट्टी में मिला दिया। वो ही डायनासोर बच पाए जिनका साइज बहुत छोटा था। इन छोटे छोटे डायनासोर में ही इवोल्यूशन होते होते आज के टर्टल, मगरमच्छ और न जाने कितनी ही स्पीसीज वजूद में आई। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।